बच्चों आइए, तो आज हम आईआईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन का एक बैंक सेलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन है और हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं समझा दूंगा कि क्वेश्चन क्या है। लेट टी आर इक्वल टू q upon pi r to the power 4 into r be the charge density distribution for a solid sphere of radius capital R and total charge capital Q for a point P inside the sphere at distance r1 from the center of the sphere, the magnitude of electric फील्ड इज, ए ऑप्शन है क्यू आर वन स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4। दूसरा ऑप्शन है क्यू आर वन स्क्वायर 3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4। तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन स्क्वायर। ये आपको AIEEE 2009 का क्वेश्चन है। पहले AIEEE अलग होता था, लेकिन अब ये IIT ही बन चुका है। तो आप कह सकते हैं कि ये IIT मेंस का ही क्वेश्चन है। देखिए, तो हम बनाना शुरू करते हैं बच्चों। तो आगे चल के हम ये गॉस नियम में पढ़ाएंगे, लेकिन बिना उसके पढ़ाए भी हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। सिर्फ आपको मानना क्या है कि कोई भी स्फेयर हो, स्फेयर के अंदर टोटल चार्ज मान लीजिए Q है, तो इससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो वही अपना पुराना फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज और सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। बस इतना फार्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ मैं कह रहा हूँ चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा टोटल जो स्फेयर के अंदर है उसको लेना है। ठीक है, तो ये बात बस आप ख्याल में रखेंगे। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी है, ये आवेश घनत्व है। ये अभी चार्ज जो है पूरा सॉलिड स्फेयर पे बिखरा हुआ है और सॉलिड स्फेयर का त्रिज्या r है और उसका टोटल चार्ज q है। तो एक P पॉइंट जो कि इनसाइड है, अंदर है स्फेयर के, और उसका डिस्टेंस है सेंटर से r1, वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो कि क्या है। अभी सबसे पहले बच्चे सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं बच्चों क्या, कि चार्ज बराबर क्या होता है, तो डेंसिटी इनटू एरिया। ये सरफेस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले मैं चाहता हूं मैं उनको बिल्कुल अच्छे से समझा दूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो ये स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, इस पे टोटल चार्ज जो है इस पूरे स्फेयर पे टोटल चार्ज है कैपिटल Q, और
जो चार्ज है वो एक समान रूप से बटा हुआ नहीं है, वो इस अनुसार से बटा हुआ है कि r मतलब सेंटर से दूरी जब इतनी होगी तो चार्ज का डेंसिटी मतलब चार्ज का घनत्व जो है इतना होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे हमें एक नया नया गोला मिलेगा, तो उस गोले पे उतना चार्ज का घनत्व है। तो मान लेते हैं, हम कहते हैं लेट एट डिस्टेंस r, let at distance r there is a sphere, so charge on the sphere is, तो जो एक हमने मान लिया कि r दूरी का r डिस्टेंस पर एक स्फेयर है, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा। तो यही फार्मूला लगाएंगे, चार्ज इंटू डेंसिटी इंटू एरिया। तो डेंसिटी दिया हुआ है Q अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और एरिया तो एक स्फेयर का, एक गोले का सतह क्षेत्रफल एरिया कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हम एक चीज और क्या करते हैं कि मान लो यहां हम यूज करेंगे एक dr डिस्टेंस का, dr लिखने का मतलब है छोटा, एक dr डिस्टेंस का मोटाई का अगर होता तो कितना चार्ज होता, इतना चार्ज हो गया, मान लो चार्ज dq कह दो इसको, या इसी में ऐड करते हैं। सो चार्ज ऑन द स्फेयर ऑफ थिकनेस dr इज, तो dr थिकनेस का अगर कोई स्फेयर है, कोई गोला है, तो उस पर चार्ज कितना होगा, तो कहेंगे इसके लिए इतना, तो बस dr मोटाई और हो गई है, तो इसमें dr और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नाउ टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेयर। अब ये जो गोला बना है, मैंने कहा था शुरू में ही गॉस थ्योरम जो थोड़ा समझाए थे कि हमें गोले के अंदर का पूरा चार्ज पता रहना चाहिए, तो गोले के अंदर का पूरा चार्ज ना पता कीजिएगा, तो गोले के अंदर का पूरा चार्ज पता करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इधर इसको स्मॉल क्यू लिख देते हैं, तो टोटल चार्ज गोले के अंदर कितना हो जाएगा। तो देखिए सेंटर जीरो से लेके हम कितनी दूरी जा रहे हैं, r दूरी तक, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से लेके r तक, क्योंकि हम सेंटर से जो कि जीरो दूरी पर है से r दूरी तक जा रहे हैं, तो जीरो से r तक इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, इसका। Q अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अभी देखिए पाई से पाई कैंसल हो गया, ठीक है, और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच क्या गया, और जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। देखो 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर कैपिटल आर था, थोड़ा हम गलती कर दिए, ये कैपिटल आर था ना जी, कैपिटल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर से कैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, तो पाई से पाई तो कट गया, अब जो जो बच गया उसको बाहर निकालो। तो Q है कांस्टेंट, टोटल चार्ज थोड़ी बदलेगा, पूरे गोले का त्रिज्या जो पूरा गोला है उसके अंदर जो माने हैं वो नहीं, वो तो बदल सकता है, आप कम दूरी पर भी ले सकते हैं, ज़्यादा दूरी पर भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है छोटी आर तो बदल सकती है, लेकिन बड़ी आर तो नहीं बदलेगी ना, तो बड़ी आर भी कांस्टेंट है, तो कैपिटल आर स्क्वायर, इसको भी बाहर निकाला। 4 ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बच गया, तो बच गया r इंटू आर स्क्वायर, तो r क्यूब डी आर, तो चार्ज कितना आ गया 4q आर स्क्वायर, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r के पावर 4 और बटे 4, 0 से लेके r तक। एक बार r के बदले r रखोगे, एक बार r के बदले 0 रख दोगे आप, ठीक है। तो आ जाएगा 4q आर स्क्वायर, r रखोगे तो r ही रह जाएगा,
r⁴ डिवाइडेड बाई 4 और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा माइनस करके, तो खत्म हो जाएगा। आई होप कि इंटीग्रेशन आप सभी को आता हो। तो ये कैंसिल हो गया, q r⁴ डिवाइडेड बाई r²। इतना चार्ज आ गया गोले के अंदर। अब देखो फिर वही जो समझाया था हमने उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम सेंटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है r1 दूरी पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम आपको समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0। यहां पर रखना है चार्ज और यहां पर रखना है दूरी का स्क्वायर। दूरी r1 है तो r1 का स्क्वायर रख देंगे 1/4πε0। देखो चार्ज कितना है, तो चार्ज हम निकाल चुके हैं, इतना है। अभी यहाँ दूरी r माने थे कि r दूरी पर है तो r लिखे हो, अभी यहाँ r1 दूरी पे हम रख रहे हैं तो बस r की जगह पे r1 रख लेना। q r1⁴ बटे कैपिटल R² और डिवाइडेड बाई r1²। इस r1² से पावर 4 कट जाएगा और बच जाएगा 2। अब देखो क्या क्या हो गया, 1/4πε0 q r1² डिवाइडेड बाई r²। दिस इज आवर आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। खोजो कौन है, ये है। देखो 1/4πε0, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, q r1² ऊपर में और नीचे में 4πε0 कैपिटल R², है ना, यही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। देखिए आईआईटी के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसको हमने आप लोगों के लिए इतना डिटेल से एलोबरेट करके बनाया, नहीं तो ये तो छोटा सा में भी बन सकता था। आप लोगों के लिए हमने इतना इसको फैला के बना दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 1। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही छोटा क्वेश्चन भी है इस बार। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग of radius small r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net field E vector at the center O is J वेक्टर I वेक्टर, ये पॉइंट है O। ऑप्शन है q डिवाइडेड बाई 2π² r² j कैप, दूसरा q 4π² r² j कैप, तीसरा माइनस q बटे 4π² r² j कैप, और चौथा ऑप्शन है -q बटे 2π² r² j कैप। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, ये हमें बनाना है। हिंदी वाले बच्चे समझ लेंगे। कह रहा है एक सेमी सर्कुलर रिंग है, मतलब आधा रिंग है। देखो है ना, ये वाला रिंग आधा रिंग है, पूरा नहीं है, आधा ही।
फिर क्या कह रहा है, ऑफ रेडियस आर, इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या इसका स्मॉल आर है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश जो है यूनिफॉर्मली एक समान रूप से बटा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में देखो एक समान रूप से नहीं था, जैसे जैसे दूरी बदल रहा था तो अलग अलग आवेश घनत्व था, आवेश का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, क्यू चार्ज इसके ऊपर पूरा बटा हुआ है। द नेट फील्ड ई वेक्टर एट द सेंटर ओ इज, तो इसका सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें बनाना है। देखिए आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको कैलकुलस का बहुत प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने देखा पिछले क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन जिसको कैलकुलस कहते हैं उसका प्रयोग हुआ, इस क्वेश्चन में भी होगा। ये है AIEEE 2010 का सवाल, AIEEE 2010 का सवाल। पहले जिसको आप सुनते हैं ना NIT कॉलेज, इंजीनियरिंग का NIT कॉलेज पहले इसी परीक्षाओं से मिलता था, लेकिन अब NIT कॉलेज जो है सारा IIT से मिल गया है, तो अब आपको ये परीक्षा नहीं होता है, ये अब IIT में ही मिल गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये IIT का ही क्वेश्चन है, IIT मेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, चौक कहाँ रख दिया जी, देखिए तो कह रहा है एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ऊपर हो गया J कैप और इधर हो गया I कैप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो मान लेते हैं कि एक इधर छोटा सा टुकड़ा है dx इधर एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि सेंटर से, इसको थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है छोटा टुकड़ा लेकिन हम दिखा रहे हैं बड़ा कि सबको नजर आए, जो कि कितना कोण बनाता है, तो d थीटा कोण बनाता है, ठीक है। इधर भी वैसे ही हम एक टुकड़ा मान लेते हैं जो कि कितनी लंबाई का है, dx लंबाई का है, और ये कितना कोण बना रहा है, d थीटा कोण बना रहा है। और हम मान लेते हैं कि यह दोनों कोण जो है x एक्सिस से समान समान थीटा कोण बना रहा है, दोनों जो है समान समान थीटा कोण बना रहा है। अभी बच्चे मैं बता रहा हूं, समझो इंटीग्रेशन कैलकुलस का क्या अर्थ है। यहां जो मैं बोल रहा हूं dx छोटा सा लंबाई हम माने हैं, असल में इस dx कहने का मतलब है कि लगभग एक बिंदु के जैसा है ना, लगभग एक बिंदु के जैसा ही है, लेकिन हम आप लोग को दिखे इसके लिए थोड़ा इसको बड़ा बना रहे हैं, ये तो पिक्चर बना रहे हैं, कंसेप्ट दिमाग में है कि लगभग ये बिंदु के जैसा है। अब सुनो बच्चों, अब जब ये एक बिंदु आवेश है तो हम जानते हैं प्लस आवेश है, लिख दिया है क्वेश्चन में कि प्लस आवेश बिखरा हुआ है, तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र होता है बाहर, तो यहां से प्लस आवेश निकला बाहर। उसी तरह से इसका भी निकलेगा प्लस आवेश बाहर, यहां से ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा, वैसे ही ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा। अब जिधर थीटा लगा हुआ है तो ये डी वेक्टर लिख देते हैं, क्योंकि छोटी सी लंबाई dx के कारण आ रहा है, तो इसलिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी, तो इधर आ जाएगा DE cos थीटा और नीचे आ जाएगा DE sin थीटा। उसी तरह से इसका भी होगा, इधर थीटा लगा हुआ है तो इधर आ जाएगा DE cos थीटा और इधर आ जाएगा DE sin थीटा। तो देख रहे हो तुम DE cos थीटा और DE cos थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ऐड होके जुड़ के कितना आ गया, तो 2DE sin थीटा आ गया, ठीक है। अभी हमें पहले निकाल लेना है कि ये छोटा छोटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस छोटे छोटे चार्ज के कारण वो कितना है, पहले वो तो निकल जाए, फिर यहाँ D का मान रख के आंसर। देखो बेटा बाद में फिर करेंगे। देखो DE कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/4πε0, एक छोटा सा यहाँ चार्ज आ जाएगा dq, और दूरी तो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या ही है, तो त्रिज्या मतलब r का स्क्वायर,
अभी बात रह जाती है ये डी क्यू कितना होगा, तो वो किनारे में भी हम छोटा सा कर देते हैं। कहेंगे ये पूरा लंबाई कितना है, तो अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त का लंबाई होता है 2 पाई आर, तो आधा वृत्त का पाई आर, तो पाई आर के लिए चार्ज है क्यू, तो एकांक लंबाई के लिए क्यू बटे पाई आर, तो कितनी लंबाई है dx लंबाई, dx लंबाई के लिए कितना क्यू बटे पाई आर गुना dx। कैसे लिखा है समझ में आया ना। अर्धवृत्त का जो है चाप या परिधि कितना हो जाएगा, तो पाई आर, तो पूरा पाई आर लंबाई के लिए चार्ज है क्यू, तो एकांक लंबाई के लिए एक एक नियम लगा दिए, क्यू बटे पाई आर, तो dx लंबाई के लिए एक के लिए इतना, तो dx के लिए कितना, तो dx गुना कर दिए, तो इतना हो गया भैया चार्ज। ये dq का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq के बदले q बटे पाई आर इंटू dx बटे आर स्क्वायर। अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे पाई आर से आर गुना हो जाएगा r क्यूब dx। अभी देखो हम इसमें कुछ कुछ और भी चेंज करेंगे, इसको समीकरण एक लो। वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं समझो, क्योंकि यहाँ है कोण के रिस्पेक्ट में, थीटा भी तो बदल रहा है जी। आप हो सकता है यहाँ लिए, हो सकता है यहाँ तोड़ते तो और थीटा ज़्यादा नहीं आता, यहाँ तोड़ते तो थीटा कम नहीं आता, तो थीटा भी बदल रहा है। और ये dx लंबाई जो आप काटे हैं, ये भी तो छोटा बड़ा लंबाई आप काट सकते हैं, तो ये भी बदल रहा है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फंस जाएंगे, दो चीज़ वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, दो चर राशि नहीं होनी चाहिए, एक ही चर राशि होनी चाहिए। तो इसलिए हम dx को हटा देंगे, इसके बदले थीटा ले आएंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि आर्क इज इक्वल टू चाप बराबर कोण है ना, और गुना त्रिज्या। आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो आर्क कितना का है, तो छोटा सा तो आर्क है dx लंबाई का, एंगल कितना है, तो छोटा सा एंगल है d थीटा, और रेडियस कितना है, तो r है। तो dx के बदले आप इतना लिख सकते हो, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको रख दीजिए, तो dE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे पाई आर क्यूब, और dx के बदले r इंटू डी थीटा भी लिख सकते हैं ना, r इंटू डी थीटा। इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको यहां रख दो। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो E नेट बराबर, देखोगे बच्चों ध्यान से, इतना था ना 2DE साइन थीटा। अब देखो समझो, ये तो सिर्फ इस छोटी सी लंबाई dx के कारण इतना आया है, और ऐसा dx हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, तो यहां से लेके यहां तक ले सकते हैं। इधर भी तो आ ही गया है, इधर भी तो आ ही जाएगा, इधर से भी थीटा, इधर से भी थीटा, धीरे धीरे करते यहां तक आ जाएगा। तो हम यहां लेते तो कोण आता 0 डिग्री, और यहां तक चल जाएंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, नहीं हो जाएगा, यहां से यहां तक आएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 90 डिग्री मतलब π/2 तक। ठीक, अभी देखो थोड़ा हो नहीं पाएगा, इसलिए हम मिटा देते हैं, इधर ही मिटाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मिटा देते हैं, ऑप्शन रहने देंगे कि ऑप्शन हमारा मैच हो जाए। देखो तो हम लिख देते हैं इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा 2, सॉरी E नेट है ना, पूरा ना निकाल रहे हैं जी, अब E नेट बराबर 2, और D के बदले इतना रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर क्यूब गुना r d थीटा
ये हमने रख दिया डी के बदले गुना साइन थीटा, और इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 तक। देखिए आईआईटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा भेजा तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अभी r से क्यूब कट गया तो कितना रह गया, स्क्वायर रह गया। अभी जो सबसे पहले, और ये 2 से 2 काट दो, जो कांस्टेंट है, अचर राशि है, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए। तो 1/2πε0 नहीं बदलेगा, बाहर निकाल दिया। टोटल चार्ज जो इस पर Q है नहीं बदलेगा, पाई का मान नहीं बदलेगा, इसका त्रिज्या r² नहीं बदलेगा। बच क्या गया, साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा और डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। ई नेट। अभी देखिए 1/2πε0 Q/πr²। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, है ना। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/2 तक। अभी आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 1/2πε0 Q/πr²। पहले ऊपर वाला रखोगे और फिर नीचे वाला, तो माइनस कॉस π/2, फिर बीच में माइनस रखते हैं, फिर क्या है माइनस कॉस 0 डिग्री। देखिए साइन कॉस 90 डिग्री तो 0, माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 1, तो +1 बचा, मतलब गुना होके इतना ही रह गया। 1/2πε0 Q/πr²। अभी देखो बच्चे, इसमें एक झोल झमेला है। क्या, अभी हम लगाएंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर आ रहा है, जे कैप ऊपर है, ये नीचे की तरफ जुड़ के आ रहा है, तो माइनस जे कैप में होगा। तो अंत में आप डायरेक्शन लगा दो माइनस जे कैप। अब इस माइनस को आप आगे करके भी लिख सकते हो, तो ऊपर में रह गया माइनस लगा दो आगे Q, नीचे में 2 पाई गुना पाई, π² ε0 r² और जे कैप। कौन सा ऑप्शन सही है, मिलाओ। पहले तो देखो माइनस वाला सही होगा, तो माइनस में यही दोनों कोई सही होगा। कौन है, 4 नहीं 2 है ना, ये सही है। चौथा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, Q 2π² ε0 2π² ε0 r² जे कैप। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये देखो हम लोग आईआईटी के 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं, और आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सुपर क्वेश्चन है। देखो मिटाता हूं इसको, जिसको उतारना है उतार लेगा। क्वेश्चन, let there be a spherically symmetric charge distribution with charge density varying as rho r is equal to rho naught 5/4 r/r up to r is equal to r, and rho r is equal to 0 for r greater than r, where r is the distance from the origin। ये भी खत्म होने पाया। distance from the origin, the electric field
एट ए डिस्टेंस r less than r from the origin is given by, from the origin is given by। तो ये हो गया रो नोट r 3 एप्सिलॉन नोट 5/4 r by r। दूसरा ऑप्शन 4 पाई रो नोट r 3 एप्सिलॉन नोट 5/3 r बटे r। थर्ड ऑप्शन रो नोट r 4 एप्सिलॉन नोट 5/3 माइनस r बाई r। और चौथा ऑप्शन 4 रो नोट r 3 एप्सिलॉन नोट 5/4 r माइनस r। ये चार ऑप्शन हो गए इसके, ठीक है। इसको हमें जो है बनाना है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए और हो सके तो आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन? लेट देयर बी ए स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज इतना। अब कहता है एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका डेंसिटी वही घनत्व इस फार्मूला से बदल रहा है, मतलब r बदलेगा तो ये भी बदलेगा। अप टू r इज इक्वल टू r, मतलब कि जब तक r जो है त्रिज्या के बराबर है तभी बदल रहा है। एंड ये जो घनत्व है ये जीरो हो जाता है कब? जब आप स्फीयर से बाहर चले जाते हैं, मतलब दूरी जो है त्रिज्या से बड़ी हो जाती है, मतलब स्फीयर से बाहर चले जाते हैं तो चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाता है। वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हाँ जहाँ की r क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जो कि r से छोटा है। फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई, तो कितना होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें निकालना है। देखिए सॉल्यूशन। तो वही बात हम कंसिडर करते हैं कि गोले के अंदर जो है, गोले के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा उन सबको पहले हम निकाल लेते हैं। तो लेट देयर इज ए SPHERE, मान लिया कि ये गोला है ऑफ डिस्टेंस r, जिसका कि ऑफ रेडियस r, जिसका कि रेडियस कितना है? r है। सो चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज, तो चार्ज अंदर में जो है स्फीयर के वो कितना हो जाएगा ये हमको पहले निकाल लेना है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप देखो इस तरह से करना कि मान लो r डिस्टेंस तक है एक स्फीयर। अभी यहां पर कितना हो जाएगा, मात्र इसके सतह पर हम देखें, क्योंकि जैसे जैसे r बदल रहा है वैसे वैसे डेंसिटी बदल रहा है। तो सिर्फ r डिस्टेंस पर कितना है पहले हम ये निकालते हैं। तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया, तो 4 पाई r स्क्वायर। डेंसिटी कितना हो जाएगा? अभी इसमें हम कुछ और गुना करेंगे, धैर्य से रहो। तो ये हो जाएगा रो नोट 5/4 r माइनस r, और ये 4 पाई r स्क्वायर, इतना हो गया। अभी मान लीजिए एंड इसकी भी चौड़ाई मान लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है dr है। इट्स थिकनेस इज dr। तो देखो इतना के लिए इतना, तो थोड़ा सा चौड़ा होगा dr चौड़ा, तो उसमें dr से गुना कर देंगे, इसमें dr से गुना कर देंगे। इतना हो गया चार्ज, इतना चार्ज हो गया बच्चों। अभी देखो ये जो है अंदर का भी तो हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर से वही बात करेंगे। इसको 0 से लेके r तक इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको हम
0 से लेके r तक इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर में भी तो चार्ज होगा, बदलते 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 यहाँ पर इतना है खास करके जो कि ये हम लिखे थे, तो अंदर वाला पूरा निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, अंदर वाला भी जुड़ जाएगा। अभी देखो जो कांस्टेंट बातें हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। पहले ब्रैकेट को तोड़ दो, रो नोट 5/4 और ये भी गुना होगा 4πr², और ये रो नोट r/r इंटू 4πr²। यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाएगा, इसमें रो नोट 5 और पाई कांस्टेंट है, तो रो नोट 5 और पाई कांस्टेंट है। r² का इंटीग्रेशन r³/3, r³/3। अभी इसका करो तो रो नोट r और ऊपर में 4 पाई, ये कांस्टेंट है, ये r इंटू r², तो r³ का इंटीग्रेशन, तो r पे पावर 4 और बटे 4, और इंटीग्रेशन तो यार 0 से r तक रखोगे तो r के बदले फिर r ही हो जाएगा ना, तो ये टोटल चार्ज हो गया। इसमें हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, तो कॉमन आ सकता है हमारा, अब इंटीग्रेशन कर दिए हैं तो q लिखिए, इंटीग्रेशन करके तो अंदर का टोटल चार्ज पता चल गया है। अब इसको कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, रो नोट ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं और r³ ले सकते हैं, तो उन सबको कॉमन निकालो। r³ है क्या पता नहीं यार, देखो कुछ कटे फटे अगर, तो रो नोट आ गया कॉमन, पाई आ गया कॉमन और r³ आ गया कॉमन। बच क्या गया, 5 बच गया और नीचे में 3 बच गया। इधर क्या क्या बच गया, इधर बच गया, रो नोट तो चला गया है, 4 बच गया है, अरे नीचे में भी 4 है क्या, नीचे में r था ना, क्या यार मेरी हैंड राइटिंग तो खराब ही होती जा रही धीरे धीरे, हाँ r था नीचे में, तो ऊपर बच गया क्या 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 क्या, 4 बच गया, कैपिटल R बच गया, इस 4 से 4 को काटो कुछ नहीं बचा, नीचे सिर्फ, और ऊपर r बच गया, इतना बच गया है ना। ये r पे पावर 4 था ना, हमने r³ कॉमन लिया है, तो r³ कॉमन लिया है तो r बच जाएगा, और नीचे में ये छोटी वाली r रह गई, रो नोट भी कॉमन में चला गया है, पाई भी कॉमन में चला गया है, r³ भी चला गया है, तो इतना निकल गया हमारा चार्ज पहले। अब फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 गुना चार्ज, तो चार्ज तो हमारा इतना निकल गया है, रो नोट पाई r³, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, 5/3 r/r, और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है, r है तो r², r² से r³ कट जाएगा, सिर्फ r का क्यूब कट जाएगा, तो बच गया r³ इसका कट गया, ठीक है, तो बच क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड 1/, और देखो पाई से पाई भी नहीं कट जाएगा, पाई से पाई भी कट गया, तो बच क्या गया रो नोट इंटू r, रो नोट इंटू r, नीचे में 4ε0, और इधर 5/3 माइनस r/r। लगता तो है ऑप्शन कोई मिल गया, कौन मिला, फर्स्ट ऑप्शन ही है, रो नोट इंटू r, नहीं ये नहीं है, ये है थर्ड ऑप्शन है, रो नोट इंटू r 4ε0 5/3 r-r, तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। इसीलिए परीक्षा में आप ऑप्शन भी जो है पहले ध्यान से मिला के देख लो, ये नहीं हड़बड़ में अभी देखो मुझे मैं ए रंग देता, बस दिक्कत क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसमें यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, जरा सा गड़बड़ाएगा, आँख का नज़र फिरेगा, खत्म हो जाएगा, बना हुआ आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ना होके फोर्स का, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बनाने से मतलब है, थोड़ा इंक खत्म हो गया है तो इधर ही क्वेश्चन लिख देते हैं, इधर ही बनाने।
देखो क्या है क्वेश्चन, ये जेई मेंस 2013 का है, ये 2013 जेई मेंस का है। टू चार्जेस इक्वल टू क्यू, ईच इक्वल टू क्यू are kept at x is equal to minus a and x is equal to plus a on the x-axis. On the x-axis, full stop, a particle of mass m and charge q naught is equal to q by 2 is placed at the origin. Full stop. कहाँ गया? If charge q naught is given a small displacement y less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to, तो ये 1/2 minus y, 3 1/y, 4 minus 1/y, ये है जेई मेन 2013 का क्वेश्चन। ऐसा करूंगा बोर्ड का, अभी तो आईआईटी का बना रहा हूँ, बोर्ड का क्वेश्चन सुबह वीडियो बना देंगे और सुबह ही डाल देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको करीब आ जाएगा सुबह के 6-7 बजे तक, और हिंदी मीडियम के लिए बिहार बोर्ड के प्रश्न आ जाएंगे करीब 1-2 बजे तक, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इसको हमें बनाना है, क्वेश्चन आप ठीक से देख लो, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है भैया। फिगर यहाँ बनाते हैं। देखो तो कह रहा है कि x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर x बराबर -a, यहाँ पर x बराबर +a। यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए हैं, कितने कितने, q q, यहाँ पर भी चार्ज है q, यहाँ पर भी चार्ज है q। अब एक छोटा सा चार्ज है q नोट जो कि ओरिजिन पे था, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है। y डिस्टेंस क्या कहता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y जो कि a से बहुत छोटा है, अलोंग द y एक्सिस की तरफ उठा दिए। तो इस पर जो है कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, ये जो है हमें निकालना है। अभी देखो बच्चों, तो ये भी इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा इधर, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर। डायपोल वाला याद है, डायपोल वाला कंसेप्ट लगेगा। अगर हम इसको डायपोल से भी बनाए ना तो बड़ा आसानी से हमें लगता है बन जाना चाहिए। दोनों मेथड से बना के देखेंगे। पहले कन्वेंशनल मेथड, लॉन्ग मेथड थोड़ा लगाते हैं, उससे पक्का है कि सही ही आएगा, ठीक है। फिर दिमाग वाला लगाएंगे डायपोल की, देखते हैं उससे आता है कि नहीं। अभी देखो तो भैया मान लो ये भी E और ये भी E, दोनों बराबर होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं,
तो इधर भी 0 से लेके ए तक गए हैं, इधर भी 0 से लेके ए तक गए, अरे माइनस तक गए, उससे क्या फर्क, दूरी तो यही ना, और ये भी बाई, तो दोनों ट्रायंगल सेम सेम नहीं है, तो ये दूरी भी दोनों में बराबर बराबर होगा, कितना, कर्ण जी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर भी दूरी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दूरी भी बराबर बराबर, चार्ज भी बराबर बराबर, तो यहाँ पर भी उतना ही लगेगा। और यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, कहीं था लिखा हुआ, मैं ध्यान में है, या क्यू नोट, Q/2, यहाँ पर चार्ज कितना है, Q/2, ठीक है। अब निकालो, पहले देखो क्या होगा, मान लो यहाँ एंगल थीटा है, थोड़ा सा बच्चे देखो रिजॉल्व हम यहाँ करते हैं, चित्र यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर देखो एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, उसी प्रकार से इधर भी एंगल थीटा, तो इधर भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इधर मान लो ये E है, तो इधर टूट के आएगा E cos थीटा, ये भी E है, तो इधर भी टूट के आएगा E cos थीटा, E cos थीटा से E cos थीटा कैंसिल। अभी इधर ये इसका आ जाएगा E sin थीटा, और इसका भी इधर ही टूट के आ जाएगा E sin थीटा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2E sin थीटा। ये फोर्स ना निकालना है, फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स निकालना है जी, F लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का है निकाल रहे हो, 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाए तो दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड बैठ गया है कि नहीं, फोर्स निकालना है यहाँ पर, तो फोर्स लिखो, बल निकालना है 2F sin थीटा। अभी देखो फोर्स कितना होता है, तो 1/4πε0, दोनों चार्ज का गुणनफल, तो एक चार्ज Q और दूसरा चार्ज Q/2, तो Q गुने Q/2, बीच में दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितना है, √a² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और गुना साइन थीटा। अभी साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है लंब, थीटा यही ना है जी, तो ये वाई और ये वाला, तो लंब और गुने कर्ण, तो कर्ण है इतना, कर्ण अर्जुन आएंगे, लो आ गए कर्ण, वाई बटे इतना, a² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक ना। अभी देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 1/4πε0 Q गुना Q, Q² बटे, यहाँ देखो अंडर रूट से स्क्वायर लगेगा तो कैंसिल हो गया, a² प्लस वाई स्क्वायर, वाई बटे a² प्लस वाई स्क्वायर। देखो इस पे अंडर रूट है ना, इस पे अंडर रूट, कीड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं काटने वाले। अभी देखो तो 1/4πε0 Q², यहाँ देखो इस पे a² प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1 और a² प्लस वाई स्क्वायर पे अंडर रूट, मतलब पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, a² प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2, और यहाँ पर क्या है y। अभी देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऊपर कि y जो है बहुत छोटा है a से, तो y डायपोल में भी ऐसे किए थे, तो y इतना छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको छोड़ दो, इसको हटाओ, ये बहुत बड़ा है ना जी, बहुत बड़ा में बहुत छोटा सा जोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/4πε0 Q² a² पे ये, तो ये इससे कट जाएगा a³ गुना y, है ना, ये निकल गया फोर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, पूछ रहा था किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y के, F जो है y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये वाला सही ऑप्शन है। अभी देखो हम कह रहे थे शॉर्टकट से बना के देखते हैं, डायपोल वाला सीधे फार्मूला क्या निकलता था, लेकिन वो वाला फार्मूला, उससे तो डायरेक्ट यहीं तक न पहुंच जाएंगे। फार्मूला क्या था, 1/4πε0 और P बटे r² प्लस a² पर पावर 3/2, यही था ना डायपोल वाला, इक्वेटोरियल प्लेन पे यही तो था, तो यहीं तक आ गए। तो 1/4πε0, अभी देखो
यहाँ पर P कितना होता है, तो P होता है 2QA। 2QA हो गया। अभी यहाँ पर R कितना है, Y है 3/2। नहीं जी, इस मेथड से उतना अच्छा नहीं रहेगा, इस मेथड से थोड़ा फंसने का डर है। यही पहला मेथड ही सही है। ठीक, यहाँ देखो हमारा आंसर जो है आ गया है। ठीक, आप इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी तुम लोग भी बनाना और थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, आईआईटी क्वेश्चन है, खेल तो है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। और देख लेते हैं अगर एक आध क्वेश्चन और मिल जाए, जितना तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास कोटा का क्वेश्चन पेपर है, कोटा से एक बच्चा लाया था, है ना। और कोई है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी देख लेते हैं। और परेशान हो गए कि मिटा देता हूँ। अब देखो उतना एडिटिंग हमको नहीं आता है, जैसे बहुत सारा वीडियो में आप क्या देखते होंगे कि टीचर जो है क्वेश्चन बोल के नहीं लिखाते होंगे, हम भी देखे हैं ऐसा वीडियो। उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ दिख जाएगा, है ना, या नीचे में लिखा हुआ आ जाएगा, तो उतना में बहुत झंझट होता है, थोड़ा समय ही नहीं लगेगा जी, है ना। थोड़ा आपको उबियत जैसा लगेगा कि सर लिखा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप भी लिख लो, हम मेरे साथ साथ कॉपी में आप भी उतार लो, इसमें बोरिंग वाली क्या बात है कि नहीं। लिखो क्वेश्चन, द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियाई A and B respectively तथा सी फिगर has वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो इज इक्वल टू A अपॉन R, वेयर A इज ए कांस्टेंट एंड R इज द distance from the center at the center of the sphere, at the center of the spheres is a point charge कैपिटल Q, ये थोड़ा सा अलग बनेगा, ये थोड़ा अलग जाएगा। द वैल्यू ऑफ A सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड in the region between the charge, between the sphere will be constant। ये एक छोटा सा गोला, ये एक बड़ा सा गोला, यही फिगर है। ये पॉइंट है जिसमें Q चार्ज है, ये रेडियस R और ये रेडियस A और ये रेडियस B है। फिगर की क्या बात थी। पहला ऑप्शन 2Q/πa², दूसरा ऑप्शन Q/πa²,
2 पाई ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन Q बटे 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन 2Q बटे पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2016 का, ये जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं, नए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो कोशिश करते हैं, वही स्फीयर वाला है, स्फीयर वाला है। तो मानते हैं कि चलो बीच में एक डिस्टेंस है यार, लेट देयर इज अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर in between both the concentric sphere। मान लिया कि एक डिस्टेंस है r, ठीक है, ऐसे हम दिखा रहे हैं कि एक r डिस्टेंस पर हमने मान लिया कि स्फीयर है। बड़ा चित्र ही बनाते हैं यार, क्या जाता है। r डिस्टेंस पे हमने मान लिया कि एक स्फीयर है। ये बीच वाला बिंदु सेंटर O हो गया जहाँ पे चार्ज Q है, छोटे वाले का डिस्टेंस A है और बड़ी वाले का डिस्टेंस B है। ठीक है ना। मेन रूप से इसमें कहता क्या है कि ये चार्ज डेंसिटी जो A बाई R है, तो A का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए बड़े सर्किल और बड़े स्फीयर और छोटे स्फीयर के बीच में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो, मतलब बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बदलता नहीं है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि R डिस्टेंस वाला ये जो सर्किल बना है, ये स्फीयर बना है, इसके अंदर कुल कितना चार्ज है। टोटल चार्ज इनसाइड a sphere of radius small r, of radius small r कितना हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हमें पता करना है। सबसे पहले तो अंदर में एक ये Q है ही प्लस, अभी ये चार्ज डेंसिटी वाला पर चर्चा कर लेते हैं। तो फिर से वैसे ही हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी गुना सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। उसके बाद मान लेते हैं कि फिर से कि एक इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है dr, है ना, हर बार तो मान रहे हैं। तो इसका थिकनेस हो गया dr एंड थिकनेस dr। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मान लो। अभी देखिए हम ये क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इतना दूर ही तक इंटीग्रेशन करेंगे ना, क्योंकि चार्ज का जो डेंसिटी है उतने दूर के लिए ही है। तो देखो इतना दूर को हम क्या लिखेंगे, या सीधे इसमें हम इंटीग्रेशन करने की इंटीग्रेशन करने की जरूरत तो पड़ेगा ही। ये A से लेके हम इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ तक, तो R तक। A से लेके R तक इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ज़्यादा उससे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, 34 ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हमको डिफिकल्ट लग रहा है। कोई बात नहीं यार, निकाल लेंगे। Q प्लस A तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। 4 पाई भी कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। तो 4 पाई और A ये हो गया कांस्टेंट बाहर। यहाँ A से लेके R तक अंदर क्या क्या रह जाएगा, तो ये देखो R से इसका स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो अंदर सिर्फ रह गया R dr,
अंदर सिर्फ रह गया आर डी आर। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, Q प्लस 4 पाई ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर पे बटा 2 ए से लेके आर तक। तो चार्ज कितना आ गया, Q प्लस 4 पाई ए, एक बार आर के बदले आर रखेंगे तो आर स्क्वायर बटे 2, और एक बार आर के बदले ए रखेंगे तो ए स्क्वायर बटे 2। तो कितना आ गया, Q बटे 4 पाई ए, यहाँ से 2 2 तो दोनों में है तो 2 ले लिया बाहर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो चार्ज हमारा टोटल स्फीयर के अंदर आ गया Q प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले तो इतना हमारा चार्ज आ गया, ठीक है। अभी देखो, ओह सॉरी, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। देखो अभी, ठीक है। तो यहां देखिए, अब क्या, हाँ दिमाग डाइवर्ट हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है कि नहीं। चार्ज, तो चार्ज तो टोटल इतना आ गया है, Q प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटे दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितना है, दूरी आर स्क्वायर है, इतना हमारे पास आ गया, ठीक। अब देखो बच्चे, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है कांस्टेंट है, और हम ऑप्शन मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे। देखो हम जानते हैं कि कांस्टेंट चीज का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वो 0 आ जाएगा, है ना, ये बात भी फिक्स है। या इसको ऐसा, पहले इसको K लिखो, अभी इसको थोड़ा और हम ब्रैकेट खोल के पहले देखते हैं। तो ये आ जाएगा K Q बटे आर स्क्वायर, ये इसमें हो जाएगा 2 पाई ए के गुने आर स्क्वायर, और इसमें भी बटा हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस ना माइनस, के इसमें भी गुना होगा, 2 पाई ए के ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, पहले इतना लिख दो, 2 पाई ए के प्लस, यहाँ देखो आर स्क्वायर दोनों में है, के दोनों में है, तो के बटा आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और नीचे इसमें आ जाएगा Q, इसमें माइनस 2 पाई ए स्क्वायर, इतना आ गया। क्या करूँ, अच्छा एक बात देखो, ये तो कांस्टेंट ही है, ये बदल नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। अगर बच्चे ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिल गया। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, मतलब अंदर वाला ये 0 कर दो, ये 0 तो गुना हो गया पूरा 0। सो 4 कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए Q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर को 0, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2 पाई ए स्क्वायर बटा 2 पाई ए स्क्वायर 0, तो ए ना निकालना है, ए कितना हो जाएगा, Q बटे 2 पाई ए स्क्वायर, ये ए का वैल्यू हो गया। ऑप्शन तो मिट गया है, लेकिन हमारे पास किताब में तो है, देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं। Q 2 पाई ए स्क्वायर, बी ऑप्शन, आप पीछे जाके चेक कीजिए, बी ऑप्शन यही है, तो बी ऑप्शन मतलब दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलो ये भी बन गया, ओके, रहने देते हैं अब।